वीवर उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खरीद से होंगे। तुसी वेख रहे हैं मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़े नाल नवी वीडियो लैके हाजिर होया। वीडियो वेखण तो पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। ये थोड़ी वाली हौसला देने गिफ्ट हो सी ताकि मैं थोड़े नाल नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि बैलों की सब्जियों पर कौन कौन सी बीमारी अटैक करती हैं। सबसे पहले कोढ़ की बीमारी जो अटैक करती है दोस्तों, कोढ़ की जो बीमारी है ये खीरा, कद्दू, तरबूज, खरबूज, हलवा कद्दू, ठीक है, टिंडा, करेला पर हमलावर होती है। ठीक है दोस्तों, पौधों के हर हिस्से में जहर होती है, ये बीमारी जहर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पत्तों और तनों पर जद और लंबे डब्बे नमूदार होते हैं इस बीमारी की वजह से। ठीक है दोस्तों, जो पहले छोटे होते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर वो देखो सामने पत्ता, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये देखो छोटे होते हैं बाद में बड़े हो जाते हैं। जिस तरह ये पहले छोटा था बड़े ही हो रहे हैं तकरीबन। ठीक है, तेज़ी से बढ़ती है ये बीमारी और बाद में भूरा रंग अख्तियार कर लेती है। ठीक है दोस्तों, और शदीद हमले की सूरत में फल भी मुतासर हो सकता है इस बीमारी की वजह से। काले रंग के गोल या लंबूतरे धब्बे बन जाते हैं इस कोढ़ की बीमारी की वजह से, और फल तो फैली फफूंद की वजह से गल सड़ जाता है। ठीक है, इसमें हमने जो एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी है वो है जड़ी बूटी को तलफ करना है, बीमार पौधों को निकाल कर ज़मीन में दफन कर देना है, बीज को दवाई कप्तान या डेरोसाल लगा काश्त करना है। फफूंदी काश्त के लिए जो हमने स्प्रे करना है, कैप्टन का छिड़काव करना है। दूसरी फफूंदी जो है वह रूंदी फफूंदी है। ये जो फफूंदी है कद्दू, टिंडा, तार, खीरा, तरबूज पर हमलावर होती है। ठीक है दोस्तों, पत्तों पर दाल रंग के नोकीलेदार धब्बे नमूदार होते हैं। ठीक है, पत्ते के ऊपर निचली सतह पर नमूदार होती है। मरतूब मौसम में बहुत ज़्यादा फैलती है ये बीमारी। अगर शदीद हमला हो तो पौधा सूख जाता है इसकी वजह से, और पौधे के फल को भी नुकसान होता है और फल घटिया हो जाता है। जो हमने एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी है, इन सब्जियों जो ख़ानदान है उन पौधों को ख़त्म करना है। ठीक है, और ट्राइमल टॉक्स फोर्टे का ना यह वीटी ग्रान बलियो 1 किलोग्राम फी एकड़ स्प्रे करना है। ठीक है, सफूफी फफूंद ये गर्मा की बीमारी है, ये खीरा और दीगर ख़ानदान की फसलें मुतासर करती है ये बीमारी। ठीक है, ऊपर वाली सतह पर फफूंदी छोटे धब्बों में ज़हर होती है, ये ऊपर वाली सतह पर ज़हर होती है। सफूफ से ये धब्बे भूरे रंग के होकर खुश्क हो जाते हैं। ठीक है, शदीद हमले की सूरत में पौधे मुरझा जाते हैं इस बीमारी की वजह से। और इसका बीमारी का भी फल जल्दी पक जाता है और फल नकारा होता है, वो न खाने काबिल होता है और ना हम सेल कर सकते हैं।
और म्यार में कम उतरता है। ठीक है दोस्त, सबसे अहम चीज़ है सीड। जब हम सीड इस्तेमाल करेंगे अच्छा तो बीमारियां नहीं अटैक करेंगी। जब हम हाईब्रिड सीड अच्छी क्वालिटी का सीड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर बीमारियां उस तरह अटैक करेंगी। ठीक है, सबसे अहम चीज़ सीड है हमारा। सीड पहले अगर अच्छा होगा तो पैदावार भी अच्छी होगी और बीमारियां भी कम अटैक करेंगी। अगर सीड अच्छा नहीं होगा तो चाहे जो मर्ज़ी कर लें, बीमारियां अटैक करेंगी। ठीक है, इसके लिए हमने क़ुव्वत मुदाफ़अत वाला सीड इस्तेमाल करना है। ठीक है, अद्वियात में हम जो बेलेटान और डेकनल पानी में डालकर स्प्रे करना है। मुरझाओ या सोका, ये तमाम बीमारियां जो मुरझाओ या सोका है ये हर फसल पर हमलावर होती हैं। ठीक है, और ये हर उम्र के पौधे पर हमलावर होती है ये मुरझाओ या सोका जो है। ठीक है, अगर ये बीज की वजह शुरू हो तो छोटे पौधे मुतासर होते हैं, बड़े से वो तो होने ही होने हैं। अगर बीज की वजह से शुरू हो तो छोटे पौधे मुतासर होते हैं और ज़मीन के करीब भी गल कर मर जाते हैं इसकी वजह से, मुरझाओ या सोके की वजह से। ठीक है दोस्तों, जो तने के पानी की नालियाँ बेरंग हो जाती हैं, ये देखो ये नालियाँ तने की बेरंग हो जाती हैं और जिसका रंग गहरा भूरा हो जाता है और तने के अंदर जो है सफ़ेद या गुलाबी रंग की फफूंदी देखी जा सकती है, वो हम देख सकते हैं। इसके लिए हमने फसलों का हेर फेर करना है। फसलों का हेर फेर करेंगे, अच्छी क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करेंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा। अच्छी सीड इस्तेमाल करेंगे तो उसके हम प्रॉफिट भी लेंगे, अच्छी पैदावार भी हासिल करेंगे। अगर हम किसी दुकान से या शॉप से ऐसे उठा के ले आएँ, किसी के इदारे से रजिस्टरशुदा ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का भी। फसल उससे बेहतर है ना ही लगाओ, तो उससे बेहतर है कि आराम से वही ख़रीद लो बाहर से। ये देखो हमारी थोड़ी सी सब्ज़ी है, हमने कभी बाहर से नहीं ख़रीदी, खुद इधर से ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिर्चें भी हैं, वो भी, टमाटर भी अपने, कद्दू भी, हलवा कद्दू भी, पैठा भी, भिंडियाँ भी। ठीक है दोस्तों, ख्याल करो यार अपनी, जो इतनी मेहनत करते हो इससे अच्छा सीड इस्तेमाल कर लो और बीमारी भी अटैक कम होगा, सारा कुछ प्रॉफिट भी आएगी। और ये ख्याल करो जड़ी बूटी भी ना होगी और सारा कुछ इसमें आराम से हो जाए, सारा कुछ मैनेज हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, किचन गार्डनिंग सब्जियाँ मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।